नमस्कार साथियों, शिक्षा सलाह में आपका स्वागत है। मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पुनः बात करने वाले हैं जो अभी मैट्रिक का एग्ज़ाम चल रहा है, इससे संबंधित आज का यह वीडियो है। और इसमें क्वेश्चन का जो है एनालिसिस किया गया है मैथमेटिक्स पेपर का। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी सेकंड शिफ्ट में ये जो है सेकंड शिफ्ट का है, यानी प्रथम पालिका जो वो अपलोड कर दिया। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसका सीरीज जो है वो एच है साथियों। तो चलिए हम लोग आज फटाफट से इस को देखते हैं क्या है इसका आंसर, सही आंसर क्या है। और ये 100% सही है, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए ताकि उनको भी ये जानकारी मिल पाए। तो चलिए हम लोग फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं कि इसका क्या है आंसर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है, लिख रहा है कि दो संख्याओं का मौसो एवं लौसो 162 है। तो प्रश्न को तो समझ ही रहे हैं कि मौसो दिया है और लौसो दिया है। यदि उनमें से एक संख्या 64 है तो हम लोग जानते हैं दोनों संख्या गुणनफल 54 से इसको काटेंगे 87, तो नीचा में 2 आएगा और 2 से इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 81। यानी इस प्रश्न का आंसर जो है वो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो एक का डी हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जो है, देखिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको दिख रहा है यहाँ सामने है लिखा हुआ कि इसका मौसो क्या होगा, यानी मौसो के बारे में पूछ रहा है। तो संख्या 12, 15, 21 इसका मौसो जो है वो 2 आ जाएगा। आप लोग को सबको पता ही है मौसो कैसे निकलता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक तरह से देखिए कहीं कहीं बहुत आसान सब जो है प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रश्न का तो उम्मीद है कि सभी बच्चे ने आंसर सही ही दिया होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए यहाँ पर धनात्मक जो है विषम, तो इसका आंसर तो आपको पता ही, धनात्मक विषम पूर्णांक 1.3 से हिसाब है तो ये 6q+1 के रूप का होता है। उसके बाद है प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो इस प्रश्न में का उत्तर ये हो गया। और उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 22/7 क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज इसमें कर गए होंगे क्योंकि 22/7 पूछ रहा है। देखिए पाई नहीं पूछ रहा है। अगर पाई पूछता तो क्या हो जाता, ये अपरिमेय होता, ठीक है ना, तब अपरिमेय होता। लेकिन पूछ रहा है 22/7 p/q के रूप में, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। तो 5 का ये नंबर जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 6। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। आपको पता ही है कि जितना घात होता है उतना शून्यकों की संख्या। द्विघात मतलब घात 2 है तो इसका मतलब शून्यकों की संख्या इसका 2 हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। आप जानते हैं कि जब कोई चर जो है बटे के रूप में आ जाता है तो वो बहुपद नहीं होता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। 8वां प्रश्न है आपका जो है, यहाँ देखिए 8वां प्रश्न ये कह रहा है, कहता है कि px बराबर है qx गुना gx। अगर px का घात 7 है तो gx का घात क्या होता है। साधारण से 7 है और जो है गुना के रूप में है तो ये बटे के रूप में है। 7 में से 4 घट जाएगा, सॉरी यहाँ 3 है तो 7 में से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो बी नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न आप देख रहे हैं यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है। 9वां प्रश्न ये कर रहा है कि बहुपद px के शून्यक -2 है, इनमें px का गुणनफल कौन सा होता है। देखिए इसका अपोजिट होता है, हमेशा माइनस है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, प्लस वाला हो जाएगा। बी नंबर सही हो जाएगा। और यदि बहुपद x² - 4x + 1 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a। आप लोगों को पता ही होगा। तो c का मान यहाँ +1 है और 1 बटे यहाँ कुछ नहीं तो x² का कोएफिशिएंट 1 है तो 1/1 1 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 10 का बी सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए आप कहता है कि वाई एक्स का समीकरण क्या है। तो वाई एक्स का जो समीकरण होता है वो जानते हैं x बराबर 0 होता है। क्या होता है, x बराबर 0, y पर x नियमक 0, तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि दो घनों के आयतन का अनुपात 1/27 है। और कहते हैं इसके कुल, सबसे पहले इसके भुजा का अनुपात निकले तो भुजा का अनुपात 1:3 आ जाएगा। 1:3 आ जाएगा और घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 गुना भुजा, उसका 6 तो ऊपर नीचे दोनों कट जाएगा तो 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। इस बच्चे ने सही आंसर दिया है। और अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है 12 के बाद 13 नंबर प्रश्न है। 13वां क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिए यहाँ पर
कि कहता है कि एक गोला जिनकी त्रिज्या 2r है का आयतन क्या होगा। तो गोला का त्रिज्या दिया हुआ है 2r, यानी r का मान दिया हुआ है। तो हम लोग गोला का आयतन जानते हैं क्या, 4/3 और पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब जब हम लोग करेंगे तो आर क्यूब तो निश्चित रूप से रहेगा ही, और यहाँ 2 है तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, और 8 चौके 32, 32/3 पाई आर क्यूब बाई 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है इसका ए सही हो जाएगा। इसका गलत हो गया है। और नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि 6, 9, 8, 6, 8, 9 x 13 का इसका x का मान क्या होगा। तो क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे, ये 50 हो जाएगा, 10 बचे 50 में से घटाएंगे 36, तो ये बच जाएगा 14। तो ये इसका बी आंसर जो है 14 का वो राइट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 15 नंबर की ओर। तो 15 नंबर देखिए क्या है, इसको हम इस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर देखिए, 15 नंबर का प्रश्न ये कह रहा है, कहता है कि इसकी माध्यिका क्या होगी। माध्यिका के बारे में कह रहा है। तो माध्यिका पता है ही कि इसको सबको हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजा लेना है, और सजाने के बाद जो इसका आंसर आ जाएगा वो 15 का ए नंबर आ जाएगा, यानी 16 इसका जो माध्यिका हो जाएगी, यानी इस बच्चे का ये गलत आंसर है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं फटाफट से, और अगला प्रश्न है हम लोगों का, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ये कहता है कि इसका बहुलक क्या है। तो बहुलक का मतलब ये होता है कि जो ज़्यादा बार आया है। जैसे यहाँ देखिए 20, तो 20 जो है आपका एक बार ही आया है, यहाँ पर एक बार ही आया है, तो इस प्रकार से 20 तो नहीं होगा। और उसके बाद 25 आते हैं, तो 25 यहाँ देखिए 1, 2 और 3 बार आया है, तो 25 3 बार आया है। तो और 23 देखिए 23 एक बार ही आया है, तो इसका मतलब जो इसका जो आंसर ये 25 हो जाएगा। बहुलक जो है इसका वो 25 हो जाएगा। बहुलक का मतलब होता है जो ज़्यादा बार आया। अब इसके बाद नीचे का 17 नंबर का प्रश्न देखिए। 17 नंबर प्रश्न ये कह रहा है, 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इसका परिसर क्या है। तो परिसर का मतलब हम लोग जानते हैं उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान। तो सबसे ज़्यादा मान इसका 32 है। आप देखिए 32 में से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ घटा लेंगे। किसको घटा लेंगे, सबसे निम्नतम मान 6 है, तो 6 को घटाएंगे। 32 में 6 घटा कितना हो गया, तो 26, यानी सी आंसर सही हो जाएगा। इसका इस बच्चे ने सही आंसर दिया है। और इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं फटाफट से अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है 18 नंबर। चलिए 18 में हम लोग पहुँचते हैं। 18 नंबर हम लोग पहुँचते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, जैसे फ़ोटो भेजा है मैंने उसी को कम समय में करने का प्रयास किया है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो चलिए हम लोग 17 तक नहीं, जो मिल रहा है सीरियली हम लोग देख ले रहे हैं। 17 तक हमने देख लिया। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, मिला लीजिएगा इसको, थोड़ा सा आप लोग कष्ट कर लीजिएगा। 27 नंबर प्रश्न है, कहता है कि इसका कौन सा पद शून्य है। 27 में ये कह रहा है कि इसका कौन सा पद जो है शून्य है। तो शून्य इसका कौन सा पद है, तो ए एन वाला फार्मूला लगा करके इसको निकाल लेना पड़ेगा। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करके इसको निकालेगा तो ये निकल जाएगा। और इसके बाद फिर देखिए यहाँ पर कहते हैं इसका चौथा पद क्या है। तो चौथा पद आप देख रहे हैं क्या है। तो इस प्रकार से इसमें इसका सबसे पहले डी निकालना पड़ेगा। तो डी जो है वो कितना आ रहा है, चौथा पद समांतर श्रेणी में है, 7 है, 28 है, यानी 1√7, 2√7 हो गया, ये 3√7 हो गया, और 4√7। तो 4√7 हो जाएगा इसका। तो एक तरह से कहिए 4 चौके 16, 16 7 112, ये आंसर सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 28 का डी हो गया। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न इस प्रकार से है, देखिए अगला प्रश्न है आपका 21 नंबर। यहाँ से हम लोग फिर चलते हैं 21 में, थोड़ा सा उल्टा सीधा इसको देख लीजिएगा। कहता है के किस मान के लिए इसका मूल बराबर। तो मूल बराबर कब होता है, जब b² बराबर 4ac होता है। आप लोग को पता है कि जब b² = 4ac होता है तो इसका मान जो होता है वो मूल बराबर होता है। तो इस प्रकार से जब इसका मान निकालेंगे तो +-4 आएगा, यानी इस क्वेश्चन का बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न आपका कह रहा है 22 नंबर कि जो है 22 नंबर ये कह रहा है कि x - y इतना हो तो xy का मान क्या होगा। तो xy का जो मान निकलेगा वो निकलेगा आपका -3 निकलता है। तो डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 23 नंबर में आते हैं। और 23 नंबर प्रश्न ये है, 23 में ये कह रहा है कि द्विघात समीकरण इसके मूल होंगे। इसका मूल क्या होगा, मूल निकालने का रहा है, यानी अल्फा और बीटा निकालने का रहा है। तो मूल जो इसका निकलता है वो निकल करके आता है -6 और 3। तो इस प्रकार से इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं क्या है। तो अगला प्रश्न है आपका
देखिए यहाँ पर बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। ये प्रश्न है 18 नंबर, कहता है वर्ग अंतराल इसका का वर्ग चिन्ह क्या है। तो आप लोग जानते हैं कि वर्ग चिन्ह निकालने के लिए दोनों को जोड़ के बटे 2 करते हैं। तो 130 और 150 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 130-50 हो जाता है 280, और 280 को जब बटे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 140। यानी इस प्रश्न का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 140। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। और अगला प्रश्न ये है कि यदि 4 लगातार संख्याओं विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या का, तो 4 लगातार ले लीजिए, 3 5 7 9 ले लीजिए, 3 5 7 9, इस प्रकार से इसका आंसर 9 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से अगला प्रश्न ये कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति नहीं है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति नहीं है तो आप लोग को पता है कि माध्य, माध्यक, बहुलक सब है ये है, तो इसका परिसर आंसर दे दिए। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल साथियों इतना ही, कुल मिलाकर के इतना क्वेश्चन को कवर किया गया। ये अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका कितना सही हुआ। और नेक्स्ट पार्ट को लेकर के जल्दी ही हम लोग मिलते हैं, क्योंकि ये वीडियो लॉन्ग हो जाता है इसलिए इसको इतना में किया गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों।